संभल में पूरी तरह से शांति है, लेकिन वहां पर राजनीतिक अशांति जरूर है। बिल्कुल, और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से देखिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। पोस्टर्स लगाने की बात चल रही है, कुछ फोटोज जारी भी हुए हैं, वो उस आधार पर जो सीसीटीवी में देखे या किसी के कैमरे में रिकॉर्ड हुए, मोबाइल में रिकॉर्ड हुए, उनको अब सार्वजनिक किया गया, जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं। वहीं सीसीटीवी में कुछ सबूत हैं, उनको भी सामने रखा गया है। आरोपियों की पहचान हो रही है। 3 महिलाएं फिलहाल जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपके खिलाफ FIR है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसकी क्या कहें, जिसकी लाठी उसकी बहस, जो चाहे कर लें। आज सरकार उनके हाथ में है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जब जो व्यक्ति, यानी कि मैं अगर उस समय घटना पे मौजूद नहीं था, बेंगलोर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसके बावजूद जिस दिन ये सर्वे हुआ उस दिन घटना नहीं हुई, मैं मौजूद था। जुमे के दिन जिस दिन नमाज से रोका गया मैं मौजूद था, तो कोई घटना नहीं हुई। और जिस दिन मैं मौजूद नहीं हूँ तो बलवा मैंने करा दिया। इन लोगों को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। और शर्म, पूरा देश शर्मसार है, और देश नहीं पूरे दुनिया के सामने देश की जो छवि खराब हो रही है। उस दिन का सर्वे फुटेज है हमारे पास, क्योंकि उस दिन कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में वो सारा सर्वे हो रहा था और वीडियोग्राफी की टीम उनकी थी। तो उस समय फुटेज हमारे पास नहीं आए थे, हमारे पास अब फुटेज आ गए हैं। उस फुटेज में बहुत क्लियर है कि बार बार सर्वे टीम को डिस्टर्ब किया जा रहा है इन दोनों लोगों के द्वारा, दोनों लोगों के समर्थकों के द्वारा, और टोका टाकी की जा रही है। सर्वे को बाधित किया गया। 19 तारीख को कोर्ट कमिश्नर को जाना था, 2 पक्षों को जाना था। वहां न तो माननीय सांसद का काम था, न सुहेल इकबाल का काम था, और उनके समर्थकों का तो बिल्कुल नहीं। बीच सर्वे में सांसद घुसे, अपनी गाड़ी से घुसे, जो कि उनकी कतई भी जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने जुमे की नमाज के दिन भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने जबरदस्ती एक तरीके से लोगों को वहां पे इकट्ठा, जो सामान्य तौर पर जो नमाज होती है उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना। मेरे पास नोटिस कोई नहीं मिला है। FIR में नाम मैं देख रहा हूं, और शहर के अमनो अमान कायम रखने के लिए बेकसूर लोग ना फंस सके, निर्दोषियों पे कार्रवाई ना हो सके, उसके लिए मैं मुस्तकिल प्रयासरत रहूंगा। बात करूंगा अधिकारियों से, मेरे फादर बात करेंगे, हमारे एडवोकेट बात करेंगे, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं कमेटी के लोग हैं वो बात करेंगे। पुलिस ने संपर्क किया है अब तक? बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे अभी, या एंटीसिपेटरी बेल या इस तरह की किसी तरह की रणनीति पर विचार कर रहे हैं? जो भी संभल के हक में बेहतर होगा अमनो अमान कायम करने के लिए वो सब काम किए जाएंगे। गिरफ्तारी का डर है सुहेल इकबाल को? सुहेल इकबाल गिरफ्तार तब होगा जब वो कसूरवार होगा। FIR में नाम है और गंभीर धाराओं में नाम होना एक अलग बात है, बेकसूर होना एक बात है। मुजरिम में और मुल्जिम में फर्क है। जब मेरा नाम हो सकता है FIR में दर्ज हो, गलतफहमी हो सकती है। मेरे कृत्य ऐसा नहीं है, मेरा काम ऐसा नहीं है, मैंने कोई वीडियो है, न मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, तो मैं बेकसूर अपने आप को अपने जमीर से कह सकता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, और संभल की जनता भी बता सकती है मैं बेकसूर हूँ। उनका जो सुहेल इकबाल है, जिस दिन ये बवाल हुआ उस दिन सुबह सुबह पहुंचे थे, वो उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद वो वहां से नाराज होके गए, और उसके थोड़ी देर बाद भीड़ आई। सिर्फ इतना ही नहीं है, लोगों से पूछताछ में भी बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई हैं। अभी एविडेंसेस और कलेक्ट किए जा रहे हैं। बिना साक्ष्य के कोई भी हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों से पूछताछ में भी बहुत सारी चीजें आई हैं, और अभी और भी एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं। तो जो हमने FIR की है वो साक्ष्यों के आधार पर ही की है। संभल तो फिर से पटरी पर लौट आया है। संभल में शांति है, लोग अपनी जिंदगी दोबारा जीना शुरू कर चुके हैं, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से बात की। मैं सर डिंपल यादव से बात करते हैं। डिंपल जी, जो संभल की पूरी सिचुएशन है उसको किस तरह से देखते हैं आप? लगातार जो वहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह पूरी तरह प्रशासन ने जिस तरह कार्य किया, और इस घटना को अंजाम देने में अगर किसी का सहयोग है तो खाली शासन और प्रशासन का। आप लोग स्पीकर से भी मिले हैं, आपने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो, क्योंकि हम पक्ष रखना चाहते हैं संभल के लोगों का, जिन लोगों ने ये झेला है, जिन्होंने अपने परिवार के लोग खोए हैं, और जिस तरह आज भी पुलिस FIR के माध्यम से लोगों पे प्रताड़नाएं कर रही है, दबाव बना रही है कि आप एक्सेप्ट करें कि 2 गुटों की में संघर्ष था, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधा सदा सर ये पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस कह रही है कि कोई गोली उनकी बंदूक से चली ही नहीं है।
अब आप कितना झूठ बोलोगे? आपने देखे हैं वीडियोस, देखे हैं, आपने खुद देखे होंगे, पूरे चैनल्स में चले हैं वीडियोस, पूरे सोशल मीडिया में वीडियोस छा रहा है। अभी तो इंटरनेट बंद है, जब इंटरनेट खुलेगा तब आपको समझ आएगा किस तरह लोग जूझे हैं और किस तरह पूरे शासन और प्रशासन ने इस कार्यवाही, इस घटना को अंजाम देने का सहयोग किया। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना चाहिए कि याचिका दाखिल की गई है कि सुप्रीम कोर्ट संभल में सिचुएशन को मॉनिटर करे? डेफिनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन रहेगा तो हम समझते हैं कि कार्यवाही सही तरीके से होगी।